निश्चित सादर नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संतोष शास्त्री आप लोगों को दिनांक 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूँ। नववर्ष का प्रारंभ हो चुका है। नल नाम का संवत्सर प्रारंभ हुआ है प्रतिपदा से और विक्रम संवत 2080 का प्रारंभ, नल नाम के संवत्सर का प्रारंभ। राजा जो है बुध ग्रह हैं इस बार और मंत्री शुक्र ग्रह हैं। बुध के राजा होने से समस्त ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि होगी, सबको ज्ञानार्जन होगा, विद्या बुद्धि का विकास होगा, समस्त देशवासियों को सुख संपन्नता की प्राप्ति होगी और बौद्धिक स्तर पर भारत का जो स्तर है वह आगे बढ़ेगा। संपूर्ण विश्व में बौद्धिक स्तर के रूप में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और हमारा देश जो है ज्ञान विद्या के क्षेत्र में आनंद मंगल को प्राप्त होगा। मंत्री शुक्र हैं। शुक्र सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश में शुभता की प्राप्ति होगी, रमणीकता की प्राप्ति होगी, अनेकानेक क्षेत्रों में सौंदर्यता की वृद्धि होगी और जो है संपूर्णता से लोग कला के क्षेत्र से जुड़ेंगे, कलावान होंगे और हमारे देश का नाम और ऊंचा करेंगे। अब हम आपको राशिफल सुनाते हैं। मेष राशि का जो फल है, मेष राशि वाले जातक ध्यान से सुने। आपकी राशि का स्वामी मंगल है। मंगल गोचर में चतुर्थ भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है और बुध की राशि में बैठा है। आपके राशि के हिसाब से आपको जो है भूमि और भवन का लाभ होगा। आप किसी भी प्रकार का इस सप्ताह कर्ज ना लें। हो सकता है यह कर्ज आपको चुकाने में बहुत कष्ट प्राप्त हो। बाकी विद्या बुद्धि का क्षेत्र आपका व्यापक होगा। नए भवन और भूमि का सौदा कर सकते हैं। आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए मंगलमय रहेगा। आपके परिवार में कुछ कलह उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। आप जो है इस प्रकार से सावधान रहते हुए अपनी परिवार में सुगमता सरलता से प्रस्तुत रहें और सबसे मित्रवत व्यवहार बनाएं तो आपके लिए लाभ होगा। दूसरी राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी जो है शुक्र है। शुक्र इस समय स्वयं की राशि में स्थापित होकर के पराक्रम भाव गोचर में पराक्रम भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें स्थापित है। शुक्र जो है इस वर्ष मंत्री भी है। प्रारंभ के सप्ताहों में खूब आनंद देने वाला होगा। इस सप्ताह आपको किसी भी सुंदर वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। जिनके विवाह इत्यादि रुके हुए हैं, वृषभ राशि वालों के विवाह जो है तय हो सकते हैं। आपका रिश्ता तय हो सकता है और आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। पारिवारिक रूप से आप सुदृढ़ हो सकते हैं। धन धान्य की पुष्टि हो सकती है। आप जो है वस्त्र आभूषण और श्रृंगार की अनेक सामग्रियां खरीद सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आप जो है सबसे प्रेम भाव बढ़ाएंगे तो आपकी व्यवहारिकता में जो है आपके आने वाले समय में
मित्रता बढ़ सकती है लोगों के साथ में, और आप जो है उस मित्रता का लाभ उठा करके और अपने आनंद मंगल को प्राप्त हो सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि है, जिसका स्वामी बुध है। बुध इस समय इस वर्ष के राजा भी हैं। तो मिथुन राशि वालों को चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं उनको अधिक से अधिक अध्ययन में समय व्यतीत करना चाहिए, लेखन कार्य में समय व्यतीत करना चाहिए। अगर इस सप्ताह कोई परीक्षा हो तो जो है आप रात्रि काल में अधिक ना पढ़ें, प्रातः काल में विद्याध्ययन करें तो निश्चित ही मिथुन राशि वालों को संपूर्णता से सफलता प्राप्त होगी और मित्रों का साथ होगा। आपकी वाणी में मधुरता आएगी। आप दूसरों से मित्रवत व्यवहार करें और परिवार से भी मित्रवत व्यवहार करें तो आपके लिए और उज्ज्वलता रहेगी। आपकी व्यावसायिकता सफलता जो है वह व्यवहार पर निर्भर करती है। आप व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रसर होकर के और आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। वाहन का योग प्राप्त हो रहा है, धन का योग प्राप्त हो रहा है। आपको इस सप्ताह में लाभ की स्थिति प्राप्त होगी और इस सप्ताह सावधानी के रूप में आप जो है किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अन्यथा आपकी किए हुए लड़ाई झगड़े से आपके और आपके लोगों में वैमनस्यता अधिक प्राप्त होगी। चौथी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि के जातक चंद्रमा स्वामी है उनका। कर्क राशि के जातक जो है शांत, शालीन, सौम्य और सामान्य होंगे। इस सप्ताह जो है आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप पिछले सप्ताह में शीत सर्दी से ग्रसित रहे होंगे, लेकिन शीत सर्दी अब आपको इस सप्ताह दूर हो जाएगी। आपका मन शांत रहेगा। आप निर्मलता से कार्य कर सकते हैं। स्वस्थता की वृद्धि होगी। आप मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ रहेंगे और आप जो है अपने परिवार में और व्यवसायिक क्षेत्र में या किसी कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। अगर आप किसी कला से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। आप अगर किसी गणितीय क्षेत्र में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कार्य में वृद्धि होगी और चंद्रमा आपका मन सौम्य शालीन करेगा। चंद्रमा जो है 2 राशियों को इस समय प्रभावित करेगा और एक तो चंद्रमा अभी जो है गोचर में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और शनिवार 15 अप्रैल से धनु राशि में जाएगा। चंद्रमा अनेक प्रकार से लाभ देने वाला होगा। चंद्रमा के लिए चंद्र का जो है पूजन करें तो अति उत्तम होगा। चंद्रमा इस समय शुक्ल पक्ष में पूर्णता को प्राप्त है। वृद्धि दर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त है। आप चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रमा का पूजन करें तो आपके लिए शुभ और लाभकारक होगा। सिंह राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी सूर्य होता है। सिंह राशि सूर्य जो है इस समय मीन राशि में गुरु के साथ में बैठा हुआ है। गुरु और सूर्य मिलकर के लग्न में मीन राशि में महा संयोग नामक एक योग को प्रदान कर रहे हैं, जो संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण भारत के लिए और संपूर्ण सिंह राशि के जातकों के लिए या धनु और मीन राशि के जातकों के लिए लाभप्रद होगा। यह महासंयोग जो है संपूर्णता से प्राप्त हो रहा है। सूर्य और गुरु मिलकर के और सिंह राशि के जातक के लिए उज्ज्वलता प्रदान करते हैं। और सिंह राशि के जो जातक हैं वह ध्यान दें, आप के लिए इस सप्ताह जो है आनंद मंगल की प्राप्ति होने वाली है। आपको धन लाभ होगा। आप इस सप्ताह परिश्रम करें। अथक परिश्रम करने पर आपको लाभ की स्थिति अत्यंतता से प्राप्त होगी और धन के रूप में आपको अनेक
व्यवसायिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। आप आने वाले भविष्य के लिए कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं व्यवसायिक रूप से जो आपको सफलता प्रदान करेगा। अगर कोई जातक सिंह राशि का है और सोच रहा है कि मुझे व्यवसाय में कुछ पैसा लगाना है, तो आपको इसी सप्ताह लगाना चाहिए। इस सप्ताह लगाया हुआ पैसा आपको व्यवसायिक सफलता प्रदान करेगा। विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण है, वह सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें तो निश्चित रूप से सूर्य नारायण भगवान आपके पारिवारिक जीवन में सुदृढ़ता प्रदान करेंगे, मित्रतावत सहयोग प्रदान करेंगे और आपके जीवन को उज्जवल मंगलमय बनाएंगे। कन्या राशि के जो जातक हैं, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव में मेष राशि में स्थापित है, राहु के साथ में बैठा हुआ है। तो कन्या राशि वालों को इस सप्ताह कुछ त्वचा से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं, खुजली इत्यादि हो सकती है। और पसीने, चूँकि गर्मी का समय प्रारंभ हो चुका है, हो सकता है कि पसीने के वजह से आपको शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाए, कुछ चित्ते पड़ जाएं, तो आपको सावधान रहना है। और नीम की पत्ती का सेवन करने से, काली मिर्च मिला करके नीम की पत्ती का सेवन करने से आपको लाभ होगा। और कन्या राशि वाले जातक गुण विद्या के लिए अग्रसर रहें। गुण विद्या के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जिन विद्यार्थियों की कन्या राशि है, वह इस सप्ताह जो भी परीक्षाएं देंगे उनमें सफलता की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले तो उनका जो लेन देन है वह निश्चित रूप से शीघ्र ही पूर्ण होगा और फंसी हुई आपकी धन राशि आपको वापस प्राप्त होगी। ऐसा करने पर आपको मंगलमय फल की प्राप्ति होगी। गणेश जी का आराधन अवश्य करें। इसके बाद में तुला राशि का राशिफल हम आपको बता रहे हैं। तुला राशि का स्वामी जो है शुक्र है और शुक्र इस समय गोचर में तृतीय भाव में खुद की राशि में बैठे हुए हैं। वृष राशि का भी स्वामी शुक्र ही है। तो वृष और तुला राशि, ये दो राशियों में गोचर में शुक्र जो है तृतीय भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तृतीय भाव से आपको पराक्रमता की प्राप्त होगी। शुक्र चूंकि इस वर्ष मंत्री भी हैं और इस वर्ष के मंत्री हैं, संपूर्णता से न्यायिक क्षेत्र में जिन लोगों के मामले कुछ फंसे हुए हैं वह प्रयास करें तो तुला राशि वाले और वृष राशि वाले जातक जो है निश्चित रूप से जो है न्याय प्राप्त करेंगे। और जिनकी कुछ कृषि से संबंधित विषमताएं हैं, कृषि भूमि से संबंधित विषमताएं हैं या पशुओं से संबंधित कोई विषमताएं हैं, वाहन से संबंधित कोई विषमताएं हैं, तो इस सप्ताह प्रयास करने पर उनको सफलताएं ही प्राप्त होंगी। शुक्र जो है सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। कला के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ें इस सप्ताह तो कला प्रवीण होंगे और कला के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्र जो है मंत्री होकर के और आपको शुभता प्रदान करेगा। आपके जीवन में राजनीतिक कोई कार्य हो या आप राजनीति के क्षेत्र में ऊपर जाना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह प्रारंभ करें और राजनीति का क्षेत्र भी आपके जीवन में उज्जवल भविष्य प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि का अब हम राशिफल आपको बता रहे हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल जो है चतुर्थ भाव में बुध के स्थान पर गोचर में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में यह भूमि और भवन का देने वाला बनेगा। किसी के मकान में कोई
किसी के मकान से संबंधित या भूमि से संबंधित कुछ पैसा फंसा हुआ हो तो इस वर्ष जो है इस सप्ताह प्रयास करने पर उनके वह मामले निपट सकते हैं। और मंगल जो है सर्वथा मंगल ही प्रदान करेगा इस सप्ताह। आप किसी भी उग्र कार्य को ना करें, क्रोध ना करें, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का चिड़चिड़ापन ना लाएं, पारिवारिक गतिविधि को भी यथा स्थिति बना के रखें। और परिवार में अगर कोई कलह है और लड़ाई झगड़े हैं तो आप इस सप्ताह तो किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़े उत्पन्न ना करें। हो सकता है वह मामले आगे बढ़ें और आपके जीवन में वह जो है किसी भी प्रकार से दंडनीय हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहें वृश्चिक राशि वाले जातक, किसी से अन्यथा लड़ाई झगड़े ना करें और परिवार में भी प्रेम और प्यार की स्थिति बना के रखें। केंद्र सरकार का पीएनजी सीएनजी की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला। हर महीने गैस के दाम किए जाएंगे तय। वाहन चालकों ने फायदा होने की जताई उम्मीद। भोपाल में कर्मचारी संगठनों से सीएम शिवराज करेंगे चर्चा। ओल्ड पेंशन स्कीम समेत 16 सूत्रीय मांगों पर होगा फोकस। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने दिया विवादित बयान। कहा लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि शूर्पणखा दिखती हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पीसी शर्मा ने बोला हमला। कहा बीजेपी की बहनों को लेकर मानसिकता उजागर हो रही है। बयान को लेकर बहनों से माफी मांगी जानी चाहिए। एमपी में 25 अप्रैल से 1 महीने के लिए हट सकता है तबादलों पर लगा प्रतिबंध। तबादला नीति बनकर तैयार, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। कथावाचक देवकी नंदन ने मॉडर्न एजुकेशन पर उठाया सवाल। कहा बच्चों के चरित्र को खराब कर रही मॉडर्न एजुकेशन, गंदे विचारों से विद्या के मंदिर हो रहे अशुद्ध। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में महिलाओं का 2 गुट में भिड़ंत। जगह को लेकर भिड़ी महिलाएं, आसपास मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव। बुरहानपुर में थाने पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के साथ फिर हुई झड़प, युवक को लगी गोली। बुरहानपुर में हमले के विरोध में व्यापारियों ने किया बाजार बंद। कलेक्टर और एसपी को दिया ज्ञापन। खंडवा में नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत। बच्चों के शव निकालने में जुटे गोताखोर, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। खरगोन में शव निकालने गए युवक की मौत। नगर पालिका कर्मचारी और तैराक था युवक। आर्थिक सहायता के आश्वासन के बाद हुआ अंतिम संस्कार। बालाघाट में पेंगोलिन के 4 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 पेंगोलिन बरामद। 2 फरार तस्करों की तलाश जारी। शिवपुर में सीप नदी में मिली युवक की लाश। मौके पर जुटी लोगों की भीड़। 2-3 दिन से लापता था युवक। मुरैना के जिला अस्पताल की पार्किंग में मारपीट। पैसों के विवाद में 2 पक्षों में चले लात घूसे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा। खुर्सीपार में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल का करेंगे लोकार्पण। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों की सुनेंगे समस्या। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा हमारे विकास कार्यों का श्रेय लेना चाहती है केंद्र। प्रदेश में शराबबंदी नहीं बल्कि नशाबंदी चाह रहे। रायपुर में आरएसएस मध्य क्षेत्र की आज बड़ी बैठक। आरएसएस और बीजेपी के नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव पर होगी चर्चा। कांग्रेस एमएलए बृहस्पति सिंह के अमर्यादित भाषा पर बोले रामविचार नेताम। कहा कांग्रेस की नीति और सिद्धांत ऐसे ही लोगों से उपजी है। शंकराचार्य स्वामी आवी मुक्तेश्वरानंद के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बयान। कहा कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित करने खंडन कर सकता है। जो होना है मैं वही कहता हूं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बिगड़े बोल। बीजेपी नेता रामविचार नेताम के लिए अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 73 नए मरीज। रायपुर में सबसे ज्यादा 40 नए केस। जगदलपुर के नगरनार में आयोजित मेले में पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। मां भंडारीन माता का। अब इसके बाद में धनु राशि का क्रम आता है। धनु राशि के जातकों के लिए राशिफल बता रहा हूं। धनु राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी बृहस्पति है। अभी मैंने आपको बताया कि बृहस्पति और सूर्य का संयोग लग्न में मीन राशि पर बना हुआ है। तो गोचर में मीन राशि पर सूर्य और गुरु का संयोग है। सूर्य और गुरु मिलकर के महासंयोग बना रहे हैं। जिन कन्याओं के जीवन में विवाहादि कोई अड़चन है, इस सप्ताह जो है बृहस्पति का पूजन करें और
बृहस्पति देव के लिए व्रत प्रारंभ करें तो आने वाले समय में निश्चित ही उनको जो है सुमंगलता की प्राप्ति होगी, उनके दाम्पत्य उनके वैवाहिक जीवन सुदृढ़ होगा और कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होगी। पारिवारिक कोई कलह है तो उसमें भी जो है बृहस्पति देव कृपा करेंगे। कृषि भूमि किसानों के लिए उत्तमता है कि जो है इस सप्ताह आप जो है कृषि कार्य में उन्नति प्रदान करेंगे। आप के यहाँ धन धान्य की पुष्टि होगी। किसानों के लिए अगर जो है आने वाले समय में आप कोई उत्तमता से कृषि कार्य करना चाहते हैं या कृषि भूमि लेना चाहते हैं तो आपको वह आगे चल कर के लाभदायी सिद्ध होगी। आप यह कार्य करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। कोई मोटर वाहन या कृषि से संबंधित कलपुर्जे अगर लेना हो किसान भाइयों को तो वह भी कलपुर्जे इत्यादि किसान भाई इस सप्ताह ले सकते हैं, उनके लिए लाभप्रद साबित होगी। इसके बाद में मकर राशि का क्रम आता है। मकर राशि के क्रम में मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि इस समय मकर कुंभ मीन राशि पर विचरण कर रहे हैं। तो मकर कुंभ राशि पर होने से मकर और मीन राशि वालों को 7.5 रहेगी। इसके बाद में मीन राशि में प्रवेश हो चुका है शनि का और शनि जो है कुंभ राशि में ही है। अभी आने वाले समय में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो अभी वर्तमान में मकर कुंभ मीन 3 राशि वालों को 7.5 की स्थिति बनी हुई है। और मकर राशि वाले जातक ध्यान रखें, आप जो है किसी अनर्गल कार्य में ना रहें। अगर आप कोई अनर्गल कार्य कर रहे हैं और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अति उत्तम है। आप उस अनर्गल कार्य को छोड़ना चाहते हैं तो इस सप्ताह उस अनर्गल कार्य को आप छोड़िए। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आप शुभ कार्य में प्रवृत्त हो जाएंगे। अगर कोई अवैध काम करता है या चोरी करता है या किसी भी प्रकार का निंदनीय कार्य कर रहा है, नशा करता है, तो इस सप्ताह वह अगर सुधरना चाहता है तो शनिदेव उसकी मदद करेंगे और निश्चित रूप से उसको उज्ज्वलता प्रदान करेंगे और उनके जीवन में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर वह उन्हीं कार्यों में पड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मकर राशि वालों को शनि देव जो है वो दंडात्मक कार्यवाही करते हुए निश्चित रूप से दंड प्रदान करते हैं। दंडाधिकारी शनि को कहा गया है। तो मकर और कुंभ राशि 2 राशि वालों को जीवन में यह अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर इस सप्ताह आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं तो जो है बुरे कार्यों से निकलिए, बुरे कार्यों से उबर करके आप शुभता की ओर जाइए, शुभ कार्यों की ओर जाएं, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इसके बाद में कुंभ राशि का क्रम आता है। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि हैं। कुंभ राशि पर इस समय शनि देव विराजित हैं और आगे पीछे की राशियों को 7.5 की स्थिति बनाए हुए हैं। क्योंकि कुंभ राशि जैसे मकर राशि के लिए कहा, ऐसे ही मैं कुंभ राशि वालों के लिए कहता हूँ कि कुंभ राशि शनि की ही राशि है और जब किसी भी कोई देवता अपने स्थान पर आता है तो वह शुभ प्रदान करता है, लेकिन शुभ प्रदान सबको नहीं करता। जो गलत कार्य करते हैं उनको दंड प्रदान करता है, जो शुभ कार्य करते हैं, उत्तम कार्य करते हैं तो उनको आनंद मंगल और धन की प्राप्ति कराता है। शनि इस राशि पर आपको राजा बना सकता है। आप जो है अगर राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस सप्ताह जो है अपने कार्य क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना चाहिए। अधिक से अधिक सामाजिक कार्य को करें, अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करें। राजनीतिक क्षेत्र में आपको उज्ज्वलता प्रदान होगी, लेकिन अनर्गल कार्यों में आपको दंड प्राप्त हो सकता है। अनर्गल कार्यों में आप असफल हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और आगे बढ़ें।
आपको शनि देव उत्तमता प्रदान करेंगे, आपके जीवन में आनंद प्रदान करेंगे और आने वाले समय में शनि आपको राजा भी बना सकते हैं। अब जो है मीन राशि का क्रम आता है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। मैंने आपको बताया मीन राशि में ही इस समय बृहस्पति देव और सूर्य जो है विचरण कर रहे हैं। सूर्य 15 अप्रैल से मेष राशि पर जाएंगे, तो तब तक तो जो है सूर्य मीन राशि पर ही है। तो जिनकी मीन राशि है वह आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से लगाव हो सकता है और आप जो है धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न रह सकते हैं। कथा पुराण आप इस सप्ताह सुन सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। देव आराधना आप कर सकते हैं और सूर्य को अर्घ प्रदान करने का क्रम आप इस सप्ताह प्रारंभ कर सकते हैं। और सूर्य का अर्घ तो प्रति समय आपको देना ही चाहिए, प्रत्येक दिन सूर्य अर्घ देना चाहिए। आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है वह सूर्य देव समाप्त कर देते हैं। जिस प्रकार से रात्रि जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट कर देते हैं अपने उदय होने से, ऐसे ही मनुष्य जीवन में भी सूर्य जो है प्रकाश देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और सारी नकारात्मकता दूर कर देते हैं। इसलिए मीन राशि के जातकों को सूर्य अर्घ प्रदान करना चाहिए, सूर्य की आराधना प्रदान करना चाहिए। संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और बृहस्पति देव का व्रत पूजन करें, बृहस्पति अपने गुरु की सेवा करें और आध्यात्मिक लाभ का यह माह है। आध्यात्मिक लाभ के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी और निश्चित रूप से सभी लोगों के जीवन में सुख संपन्नता की प्राप्ति होगी। और इस सप्ताह आप सब लोग जिस प्रकार से मैंने आप लोगों का मार्गदर्शन किया है उसका अनुसरण करें तो आपके जीवन में भविष्य में और सब प्रकार का आनंद मंगल होगा। आप सभी न्यूज़ 18 देखने वाले साथियों को जो है सादर नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संतोष शास्त्री, जबलपुर। जय जय श्रीमन्नारायण। केंद्र सरकार